राम राम जी सारे ने मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्लाजो की कटिंग और सिलाई करना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाइट के हिसाब से आसन कैसे निकालें। क्या करते हैं, अब हम हिप के हिसाब से प्लाजो की कटिंग कर लेते हैं। हिप के हिसाब से करेंगे। अगर किसी की हाइट छोटी है और हिप बड़ी है तो हिप का मेजरमेंट लेंगे तो आसन हमारा जो है वो घुटने में आ जाएगा, तो वो ज़्यादा लंबा होगा। तो हम हाइट के हिसाब से मैं आज आपको आसन को निकालना बताऊंगी। और इस प्लाजो की कटिंग कुछ हटके है, अलग सी कटिंग है। ये बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है कि इसमें कहाँ पर मैं आपको क्या समझाऊंगी। तो चलिए करते वीडियो शुरू। ये प्लाजो मैं इनर वाला कटिंग करूंगी। ये मेरे पास इनर है और ये मेन फैब्रिक है। अगर आपको इनर वाला नहीं कटिंग करना तो आप मेन फैब्रिक पर भी ऐसे ही कटिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले मैं इनर को बिछा लूंगी और जैसे मैं इनर पे कटिंग करूंगी सेम इसी पे ही आपको समझना है। जो कटिंग है वो सभी सेम इसी पे ही करूंगी। ये मैंने इनर को बिछा लिया है और इनर को मैंने इस तरह से बिछाया 4 फोल्ड में। हम एक ही साथ कटिंग करेंगे, बैक भी और फ्रंट भी। और मेरी साइड से ये बंद है और इस तरफ से ये ओपन है। अब पहले हम नीचे से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये मैंने सीधी लाइन खींच ली है। सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ से एक 3 इंच का और निशान लगाएंगे मोरी फोल्ड के लिए। यहाँ से भी एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरह से। ऐसे लाइन खींचने के बाद अब लगाएंगे लंबाई का निशान। तो ऊपर 2 इंच की बेल्ट लगेगी इसमें अलग से, 2 से 1.5 इंच की। तो ये प्लाजो है जो मैंने बनाना 34 का, तो मैं 1 इंच मार्जिन के लिए तो मैं 33 इंच पे निशान लगा लूंगी लंबाई का। और यहाँ से भी इस लाइन को सीधा कर लेंगे। सामना देखने के लिए इस तरफ और ऐसे ही निशान लगा लेंगे। इस तरह से ऐसे निशान लगाने के बाद अब यहाँ से देखिए हम आसन का निशान लगाएंगे। हिप और लेंथ में से जो सा कम है उसी का हम 3 से भाग कर लेंगे। जैसे कि हिप है इसमें 18 और लंबाई है 34। हिप 36 है और लंबाई 34 है, तो हम लंबाई को ही 3 से भाग करेंगे। अब इसमें जैसे कि मेरी लंबाई है 34 और हिप है मेरी 36, तो इनमें से मेरी हिप बड़ी है और लंबाई कम है, तो मैं लंबाई को ही 3 से भाग करूंगी। तो जैसे 34 है, 34 को मैं 3 से भाग कर लूंगी तो 11 इंच 3 पॉइंट कुछ ऐसा आएगा। तो मैं 11 इंच ही मान के चलती हूँ, 11 इंच है। तो 11 में से भी हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। अगर आप इसी मेथड से कटिंग कर रहे हो तो अगर आपकी लेंथ कम है और हिप बड़ी है तो आप हिप को 3 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद 1 इंच माइनस कर देंगे। तो आपको ऐसे आसन निकालना है। तो सेम ऐसे ही इस तरफ भी लगा लेंगे 10 इंच पे और यहाँ से ये सीधी स्ट्रेट लाइन कर देंगे इस तरह से। सेम ऐसे ही हमें थाई पे लगाना है। 10 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और 10 इंच पे ही ऊपर निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस निशान को भी हम आपस में ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद 1.5 इंच हम बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसका सेंटर कर लेंगे इस तरह से। ऐसे इंची टेप को रखेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम क्रॉच एरिया की शेप डालेंगे इस तरह से। हमें इसमें ज़्यादा राउंड शेप नहीं देनी है, बिल्कुल हल्की सी शेप देनी है जैसे कि ये मैंने दी है। ऐसे देने के बाद अब नीचे की तरफ हम मोरी का निशान लगाएंगे। यहाँ से मोरी मैंने रखनी है 8 इंच, तो ये मैंने 8 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से इसको हम इस तरह से हल्का तिरछा कर देंगे। ऐसे करने के बाद आसन के निशान को हम मोरी के निशान से मिला देंगे इस तरह से। अब ये है जो ये मैंने फ्रंट पार्ट के निशान लगा दिए हैं इस तरह से। अब बैक पार्ट के हम निशान लगाएंगे तो वो कैसे लगाएंगे, यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और 1.5 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ और इस निशान को हम यहाँ पे मिला देंगे ऐसे। यहाँ पे मिलाने के बाद
अब यहाँ से हम 2 इंच लेंगे बाहर की तरफ। आप अगर हैवी साइज है तो आप 2.5 भी ले सकते हो। तो ये मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है और नीचे की तरफ मैं लगाऊंगी 1.5 इंच पे। इसको भी ऐसे ही मिला लेंगे। आपको यहाँ से ये देखना है कि ये कितने पे आया। सेम हमारा ये निशान भी इतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से। तो ये मेरा सेम आया है, ये देखिए मोरी के पास से इस तरह ऐसे। और यहाँ से भी हम तिरछी कर देंगे इस लाइन को। तिरछी करने के बाद अब यहाँ पे हमें इसको इससे मिलाना है इस तरह से, ऐसे ऐसे मिलाने के बाद और यहाँ से हम बैक आसन की शेप देंगे ऐसे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये प्लाजो कटिंग होगा। अब है कि इसको कटिंग कैसे करना है। पहले हम बैक वाली लाइन से कटिंग कर लेंगे इसको, जो बैक पार्ट है। अब इसको कटिंग कैसे कर लेंगे ये बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। पहले हम इस लाइन से कटिंग कर लेंगे ऐसे। अब इसको यहाँ से ऐसे करेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है इस तरह से। अब इसको मेन फैब्रिक पे कैसे कटिंग करना है, तो चलिए मैं मेन फैब्रिक को बिछा लेती हूँ। ये मैंने मेन फैब्रिक को भी 4 फोल्ड में ही बिछा लिया, जैसे कि अस्तर को बिछाया था। अब इसके ऊपर हम प्लाजो को इस तरह से ही सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद बिल्कुल इसके पास से इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इसमें कट लगा लेंगे। तो ये मैंने अस्तर पे कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब इसमें देखिए बैक और फ्रंट को कैसे कट करेंगे। इस तरह से ओपन कर लेंगे ऐसे, और इसको भी ऐसे ही बिछा देंगे। ये मैंने दोनों ही पार्ट फ्रंट भी और बैक भी सेम बिछा लिया है। ये मैंने अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर सेट कर लिया है अच्छे से। अब इसमें से हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को करेंगे अलग कि कैसे करना है। तो ये देखिए जो ये मैंने लाइन लगाई थी ये थी बैक पार्ट की, जैसे कि हम ऊपर उठा के कटिंग करते हैं। अब कैसे मैं इसको कटिंग कर रही हूँ ये देख लें। इसको ऐसे कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से इसको भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए। अभी ये फ्रंट है और ये बैक में आएगा। तो पहले जैसे ये मैंने इस पे सेट किया है इनर, ऐसे ही मैं इसको कच्चा कर लेती हूँ। कच्चा करने के बाद आपको ज्वाइंट करना बताऊंगी। ये मैंने इनर को मेन फैब्रिक के साथ कच्चा कर लिया। कच्चा करने के बाद अब इसकी मोरी को फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने निशान लगाए थे इस तरह से। पहले एक बारी ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर एक बारी ऐसे। तो मैं मोरी फोल्ड कर लेती हूँ ऐसे ही। तो ये मैंने मोरी को फोल्ड कर लिया है दोनों तरफ से। मोरी को फोल्ड करने के बाद हम इसको अलग अलग ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे जैसे कटिंग किया था। अब इस पे लगाएंगे निशान। नीचे से जितनी मोरी रखनी थी उतना निशान लगा लेंगे। इसमें मैंने 8 इंच रखनी है, तो ये मैंने 8 इंच पे निशान लगाया। 8 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको यहाँ से और यहाँ पे मिला देंगे ऐसे। इस तरह से ऐसे ही सेम इसमें भी निशान लगा लेंगे। अभी इसी निशान के ऊपर से दोनों पे सिलाई लगा लेंगे। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो आसन कैसे ज्वाइंट करने हैं सिलाई लगाने के बाद जोड़ेंगे।
ये मैंने यहाँ से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको पलट लेंगे सीधी तरफ को। पलटने के बाद अब इसके आसन को ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए क्रीज वाली सिलाई है जो यहाँ से, और इन दोनों सिलाइयों को मिला लेंगे। ऐसे मिलाने के बाद ऐसे आसन के पूरे ही राउंड में सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से। देखिए ऐसे, ये बैक है और ये फ्रंट है। अब इसमें मैं पट्टी को अटैच करूँगी प्लास्टिक के लिए। तो ये मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। अब इसको राउंड में ही अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने पट्टी को ज्वाइंट कर लिया। पट्टी को ज्वाइंट करने के बाद यहाँ आसन की तरफ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथा हिस्सा करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे। मेरी 32 है तो मैंने 8 इंच पे लगा लिया है। ओपन करेंगे तो इसको एक तरफ 16 इंच पे निशान आएगा। यहाँ तक मैं इसको 1.5 से 2 इंच जितना भी मैंने आपको बताया था उतना फोल्ड कर ले। अगर आपको बुकरम डालनी है तो यहाँ पे बुकरम डालें। मैं कपड़े को ही ऐसे फोल्ड कर लूँगी और बैक में मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी। अब जो मैंने कट लगाया था 16 इंच का निशान लगाया, यहाँ से और 16 इंच तक सिलाई लगाऊंगी मैं पहले। तो ये देखिए मैंने एक कट से दूसरे कट तक सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये मैंने जैसे कि इसमें मैंने हाफ किया है 32 का, तो इसमें भी मैंने 16 इंच की इलास्टिक लेनी है। आपको 16 में से भी आपको 2 इंच माइनस कर देना है। तो ये मैंने 14 इंच की इलास्टिक ली है। अब इसको इसके अंदर रखेंगे। यहाँ पे ऐसे रखते हुए एक सिलाई इलास्टिक के ऊपर से लगाएंगे। जैसे यहाँ पर सिल लिया मैंने इलास्टिक को, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही सिल लेंगे। यहाँ पे सिलने के बाद अब ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब इलास्टिक के ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ, आपको प्रॉपर लुक डालने के बाद दिखाती हूँ कि कैसी लुक आई है। कंप्लीट स्टिचिंग होने के बाद कुछ इस तरह की लुक आएगी प्लाजो की, जो कि आपके सामने आप देख सकते हो। कहीं से भी उठा हुआ नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, और आसन भी एकदम से अच्छा बना है इसका। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।